भारत देश धर्म और आस्था का केंद्र माना जाता है। प्राचीन काल से ही भगवान की भक्ति, साधना और पूजा को इस देश की संस्कृति का अहम हिस्सा माना जाता है। भारत को आध्यात्मिक विश्व गुरु कहा जाता है, लेकिन विज्ञान की तरक्की के चलते लोग ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने लगे हैं। ऐसे में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग कार्यक्रम आयोजित करवाकर प्रमाणित जानकारी दे रहे हैं। देखिए हमारी यह पूरी कवरेज। वर्तमान समय में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 800 करोड़ से भी अधिक है, लेकिन ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है। 2013 में बीबीसी ने देशव्यापी सर्वे किया था। 59% आबादी पक्के तौर पर ईश्वर में विश्वास रखने वाली पाई गई। 23% लोगों का मानना था कि वो धार्मिक नहीं है। 13% लोग पक्के तौर पर नास्तिक पाए गए। आपको बता दें, साल 2005 में भारत के 87% लोगों ने खुद को धार्मिक बताया था, जो 2013 में गिरकर 81% रह गया। नास्तिकों की बढ़ती संख्या मानसिकता पर बड़ा आघात कर रही है। आध्यात्मिकता और धर्म के बीच के अंतर को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट किया है। सदगुरु जी के आदेश से उनके अनुयायी देश भर में टेलीविजन और प्रोजेक्टर के माध्यम से विशाल सत्संग समारोह आयोजित कर रहे हैं। गांव-गांव, नगर-नगर जाकर लोगों में सत्य, ज्ञान तथा सकारात्मक ऊर्जा को फैलाया जा रहा है। पूर्ण परमात्मा के बारे में यथार्थ जानकारी प्रदान करवाई जा रही है। लोगों को वास्तविक आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से परिचित करवाया जा रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी भी ईश्वर की ओर रुख कर रहे हैं। कारण है, जिन गुत्थियों को साइंस नहीं सुलझा पाई, उनको संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान ने सुलझा दिया है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सद्भक्ति से लोगों में विश्वास पैदा हो रहा है। परिणाम स्वरूप जन सैलाब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति को अपना रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश स्वागत करता हूं आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। आज हमारी टीम आपको लेकर आई है गुजरात के ट्राइबल एरिया में। जी हाँ दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गुजरात के ट्राइबल एरिया में, जो दाहोद में है। दोस्तों यहाँ पे हमें पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पे 1 दिवसीय सत्संग समारोह हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे श्रद्धालु भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ भक्तों से बात करते हैं, उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। आइए यहाँ पे इनसे बात करेंगे ना। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मुकेश दास जी। कहाँ से हो आप? मैं दाहोद जिला के दाहोद तहसील बिलवानी गांव से हूँ। जी, आपसे क्वेश्चन हमारा ये था कि अभी 2-4 दिन में दिवाली आ रही है, तो दिवाली की तैयारी में लोग लगे हुए हैं और आप यहाँ पे सत्संग में आए हो, तो आपको दिवाली नहीं मनानी है? जी, दिवाली मतलब क्या है कि खुशी का त्यौहार कहा जाता है। और दीपावली का जो दीपोत्सव जब स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम 10 दिन के लिए सीता मैया को जब लाए थे, उसके खुशी में मतलब मनाया गया था। और अभी क्या हो रहा है कि दीपावली में लोग बाग मतलब खरीदी फिजूल के खर्चे कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, यहाँ से क्या एयर पोल्यूशन भी बढ़ता है। और दीपावली में क्या कि कई सारी ऐसी घटना, आग यहाँ लग गई, वहाँ ये हो गया वगैरह, ऐसी घटनाएं करती, मतलब दुखद स्थिति उपस्थित होती है। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये बताया, धर्मशास्त्रों वर्णित भक्ति बताई और बताया कि मतलब सद्भक्ति करने से अपना सभी मतलब ये सब प्रॉब्लम भी नहीं होगी और मतलब सद्भक्ति करके अपना मनुष्य जीवन भी कल्याण होगा। तो हम दीपावली वगैरह ऐसे फिजूल के खर्चे वाले कोई मतलब ये त्यौहार नहीं मनाते। तो दूसरे लोग मना रहे दिवाली उसका? जी, वो मतलब क्या है कि उन्होंने मतलब अपने धर्मशास्त्रों के हिसाब से देखा ही नहीं, क्योंकि धर्मशास्त्रों में वर्णित जो भक्ति, उसमें हमें पूर्ण परमात्मा सत कबीर साहब है कि उनकी भक्ति करने से और पूर्ण लाभ उन्हीं से मिलेगा। बाकी ये सब करने से मानव समाज का मतलब नुकसान ही है। यूँ धन्यवाद सर। ऐसे न्यूज़ की टीम उपस्थित है बेंगलुरु सिटी में, जिसे इंडिया की मॉडर्न सिटी आईटी हब के नाम से जाना जाता है। और यह सिटी मॉडर्न होने के बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा आध्यात्मिकता की एक अनोखी पटकथा लिखी जा रही है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का आयोजन रेगुलर बेसिस पर किया जा रहा है। और जैसा कि आप ऐसे न्यूज़ की रेगुलर कवरेज में देख ही रहे होंगे कि संत जी के जो सत्संग हैं, उनमें उनके अनुयायी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पर भी एक उसी पंक्ति में सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। और हम सत्संग स्थल के बाहर खड़े हुए हैं और यह मेन रोड है। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन अंदर किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ उनके अनुयायी आए हैं, आइए चलते हैं और उनसे मिलकर आपके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूछे गए प्रश्नों के आंसर जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के कुछ फॉलोअर्स खड़े हुए हैं, आइए चलते हैं सोशल मीडिया पर पूछे गए प्रश्नों के इनसे उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। हाँ सर साहब जी। तो सर आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं? जी हासपेट से आए हैं, सत्संग में शामिल होने के लिए हम लोग आए हैं। तो सर जैसे हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर
कुछ दर्शक हैं जो ये क्वेश्चंस करते हैं कि भाई हमें गुरु क्यों बनाना चाहिए, और यदि गुरु बनाना है तो फिर संत रामपाल जी महाराज को ही क्यों गुरु बनाएं। तो आपका इस पर क्या कहना है? जी हाँ, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम गुरु की महिमा के विषय में 2 शब्द बताना चाहेंगे। जैसे कि कबीर साहब की बाड़ी है, 7 समुद्र की मछ करूं, लेखन करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु की बहुत महिमा उसमें बताया गया, और उसी का समर्थन हमारे वेद शास्त्र भी बताते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कबीर साहब की बाड़ी और वेद शास्त्रों से भी हमारा मेल खाता है। तो गुरु की महिमा बहुत कीमत है। तो हम अपने बच्चों को जब भी स्कूल कॉलेज में शिक्षा दीक्षा के लिए लेके जाते हैं, तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि कौन से विद्यालय में किस टाइप के गुरु हैं, कैसी शिक्षा दीक्षा देते हैं। तो बेस्ट हम ढूंढ के जो है उनको ये करते हैं दैनिक जीवन के लिए, कोई डॉक्टर इंजीनियर पढ़ाने के लिए। उसी तरीके से हमको आध्यात्मिक जीवन में भी मोक्ष पाने के लिए एक सच्चे गुरु के होना बहुत अनिवार्य है। इसके लिए हम लोग वेद शास्त्र से प्रमाणित जो हमको ज्ञान बताएं, जो प्रमाणित ज्ञान बताएं, वही सच्चे गुरु हैं। अच्छा, धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज वलसाड़ के संजान गांव में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन किया गया है। तो देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से बात करके देखते हैं कि क्या उनका उद्देश्य है यहाँ पे आने का। नमस्कार सर। सत्तर जी। आप यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने आए हैं, तो आपका यहाँ पे आने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल साधना देते हैं, ज्ञान देते हैं, वेद प्रमाणित। तो सत्संग तो और भी गुरुओं का होता है, तो आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने क्यों आते हो? संत रामपाल जी का सत्संग सुनने इसलिए आता हूँ कि परमात्मा वेद प्रमाणित सारे शास्त्रों के अनुसार में ज्ञान देते हैं और मोक्ष करने का मार्ग बताते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है गुजरात के दाहोद ज़िले में, और यहाँ पे हमारे साथ 2 संत रामपाल जी के शिष्य जुड़े हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? उमेश दास। कहाँ से हो? दाहोद से। तो आज यहाँ पे सत्संग सुनने किस लिए आए हो, क्या रीज़न है इसका? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आप सभी जानते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। किसी को नौकरी का टेंशन है, कोई किसी और बात से डिप्रेशन में है। तो ये सभी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो संत रामपाल जी महाराज है उनके द्वारा जो दी गई सद्भक्ति है वही उसका एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जी। तो जो आज की युवा पीढ़ी हैं, जो मतलब जॉब के ना मिलने के चक्कर में, स्टडीज़ अच्छे से ना मिलने में तो सुसाइड कर रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न है? उसके लिए क्या कर सकते हैं वो लोग? उसका तो रीज़न उसका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है। आप जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो लिखित पुस्तक है ज्ञान गंगा जीने की राह वो पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग भी सुन सकते हैं। आप मेरा ही उदाहरण ले लो। मैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के बाद मैं भी डिप्रेशन का खुद शिकार था। मेरे पास भी कोई ढंग की जॉब नहीं थी, लेकिन परमात्मा के चरणों में आने के बाद और उनके द्वारा जो दी गई सद्भक्ति है उसको करने के बाद और मर्यादा में रहकर भक्ति करने के बाद मेरे पास आज 2 गवर्नमेंट जॉब का ऑर्डर आ गया है। वो सिर्फ परमात्मा की दया से ही आया है जी। हेलो सर। हाँ नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनवारी दास है। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ सर। सर आप क्या करते हैं? मैं रेलवे में टेक्नीशियन पद पे हूँ। सर आप महाराष्ट्र लगभग यहाँ से 1100 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आप अलवर शहर में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आए हैं। तो आप कहीं घूमने भी जा सकते थे, या फिर आप सत्संग ऑनलाइन भी सुन सकते थे, या फिर किसी और संत का सत्संग भी सुन सकते थे। आपका क्या कारण बना जो आप 1100 किलोमीटर दूर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आए हैं? सर सत्संग सुनने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि एक वाणी है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो कदम आगे रखे वो यज्ञ समान। तो हम अगर घूमने फिरने जाते थे हमको कोई लाभ नहीं मिलता था। इस करके हमको संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक सत्संग में ये पता चला है कि सत्संग सुनने से क्या लाभ मिलता है और क्या हानि होती है। इसलिए हम कई जगह घूमने नहीं जाके सत्संग सुनने के लिए आए हैं। सर आप क्या कोई नशा भी करते हैं? नहीं सर, कोई नशा नहीं करते हम। संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान से सभी नशे छूट जाते हैं। दहेज हो गया, नशा हो गया, सभी बुराइयां दूर होती हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक सत्संग। आप गवर्नमेंट जॉब है आपकी रेलवे में, तो जैसे आपने आपकी शादी करते हो आप, तो उसमें दहेज नहीं लेते आप शादी में? नहीं सर, नहीं दहेज नहीं लेते। मैंने खुद ने भी रमणी से शादी की है। संत भाषा में उनको रमणी बोलते हैं। वो विवाही रहता है। 1 भी रुपये दहेज नहीं लेते, नहीं देते कुछ नहीं। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो मैम। हेलो सर। मैम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रियंका जांगिड़ा है। मैं अलवर से बिलोंग करती हूँ, अलवर राजस्थान से। मैम आप क्या करते हैं?
सर एक्चुअली अभी तो मैं वर्किंग हूँ, आई एम वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनी एज ए HR। आपने मैम आपने एजुकेशन में क्या किया हुआ है? मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मैंने MBA किया है HR एंड मार्केटिंग से। आप पढ़े लिखे हो, HR हो तो और यंग जनरेशन के भी हो, तो आप आज संडे है तो आप यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए हो। आप घूमने भी जा सकते थे। जो आपका सत्संग की ओर इंटरेस्ट कैसे बना? सत्संग तो जो कम पढ़े लिखे होते हैं या ज़्यादा एज के जो व्यक्ति होते हैं वो आते हैं सत्संग में, आप कैसे आए? सर ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली जब हमने नाम दीक्षा नहीं ली, जब तक संत रामपाल जी महाराज का हमने ज्ञान नहीं सुना था, तब तक हमारी मेंटलिटी भी यही थी कि सत्संग में तो एजेड पर्सन जाते हैं। हम जैसे जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनका तो यही है कि मूवीज़ देखना, घूमना, पार्टीज़ करना, सेम हमारे साथ था। जब संत रामपाल जी महाराज का हमने बुक पढ़ी, उनका सत्संग सुना, तब हमें पता चला कि एक्चुअलिटी क्या है। हम जो कर रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत है। इनका जो ज्ञान है वो इतना अनमोल और प्रमाणित ज्ञान है। तब हमें पता चला कि भक्ति बुढ़ापे में नहीं, बुढ़ापा अगर मिला ही नहीं तो भक्ति तो हमें बचपन से ही, जो सत्य भक्ति तो हमें शुरू से ही करनी चाहिए। इन्होंने ही सत्य भक्ति बताई हमें। और संडे का यूटिलाइज तो अब हो रहा है। पहले तो हम अपना जो डे था संडे को ऐसे ही व्यर्थ करते थे, और अब जो हमारा संडे जाता है वो परमात्मा मतलब संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में जाता है, क्योंकि यही सत साधना, यही सत भक्ति है और ये सबको एक ना एक दिन मानना पड़ेगा। अगर एजुकेटेड है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग एक बार आप ज्ञान को सुने और ज्ञान को मिलाएं। आप प्रूफ, हम नहीं कह रहे कि आप वो माने उनका ज्ञान, लेकिन एक बार अगर एजुकेशन ली है तो सब अपना सेल्फ डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपने शास्त्रों से मिला सकते हैं। और आप मिलाओगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा कि अब तक हम क्या कर रहे थे, ये ही सत्य ज्ञान है और ये अब तक किसी ने हमें बताया ही नहीं था। मैम आप बता रहे हो कि प्रमाणित है, आपने कहाँ पे प्रमाण देखा कि संत रामपाल जी महाराज है जो सत्संग में सही जो सत भक्ति बता रहे हैं आपको? सर एक्चुअली पहले तो मेरे शास्त्रों से कोई लेना देना ही नहीं था। जब संत रामपाल जी का सत्संग ने हमने देखा कि वो खोल के दिखाता है, ये देखिए गीता जी में, ये देखिए अर्थवेद में, ये देखिए ऋग्वेद में, ये देखिए कुरान में, अगर मोमडन्स भी है तो कुरान में देखिए। तब हमने गीता जी में मिलाया, अर्थवेद में मिलाया, ऋग्वेद में, तब हमने देखा कि ये तो हमें बताया ही नहीं था किसी ने, फिर हम क्यों कर रहे हैं? ये जो साधना पंडितों ने हमें बताई है ये तो शास्त्र में है ही नहीं, तो फिर तो हम मनगढ़ंत साधना कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मनगढ़ंत साधना से आपको मोक्ष नहीं हो सकता। जो शास्त्रों में लिखा है वो ही सत्य ज्ञान और वो ही हमें करना चाहिए। और एजुकेशन जनरेशन का तो सबसे अच्छा है कि वो खुद पढ़े, खुद मिलाए और हिंदी में बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। आजकल 5वीं पास मतलब 5th क्लास पास भी अपना ज्ञान मतलब शास्त्रों से मिला सकता है और अपना डिसीजन ले सकता है। आज की जनरेशन में कोई हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता और ना कोई हमें ये कह सकता कि वहाँ जाने से आपको लाभ मिलेगा। ये हमारा सेल्फ डिसीजन है कि हम एजुकेटेड है, हमने हमारा सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला हमें कि उनका ज्ञान सुन के हमने शास्त्रों से मिला। शास्त्र ही हमारे बताते कि सिलेबस है, शास्त्र से बाहर कोई चीज़ नहीं और वो ही प्रमाणित है और वो ही ज्ञान सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने बताया था। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे जुड़े? मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में 2019 को जुड़ी हूँ। मेरे घर में बहुत ज़्यादा कष्ट थे और मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करके थक चुकी थी। और जब मैंने इनका ज्ञान सुना तो मुझे इनका ज्ञान सब जो भी पंडित या जितने भी ये देवी देवताओं को पूजने वाले मंडलेश्वर हो गए या गीता, बाइबल, कुरान से अलग, इनका ज्ञान बिल्कुल अलग था। तो क्या आपको कोई लाभ भी हुआ जब आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े? लाभ तो मेरे को अनगिनत हुए, जिसकी मैं बता नहीं सकती भी कितने लाभ हुए। मेरे घर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मैं खुद ही इतनी बीमार थी कि मैं चल फिर नहीं सकती थी। मुझे उठाने के लिए मेरा भाई उठाता था मुझे अगर मैं बैठ जाती थी। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि जब मैं इनकी शरण में आई, एक तो मुझे भूत प्रेतों से बहुत ज़्यादा कष्ट थे और जो भी काम भी होता था या बीमारियां मुझे इतनी ज़्यादा घेर चुकी थी कि मेरा सिर्फ मरने के अलावा मेरे पास कोई भी वो नहीं था। जब मैंने इनका ज्ञान सुना, इनके विचार सुने, इनके ज्ञान के अनुसार जब से मैं भक्ति करने लगी, आज देखो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, बैठ सकती, उठ सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, काम कर सकती हूँ और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अब। कबीर मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरिनाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। आज हम आ चुके हैं पंजाब के फाजिलका ज़िले में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब लगता है और वहाँ का एक गांव है कुलार, जहाँ पर
आज संत रामपाल जी महाराज जी का अनमोल सत्संग होने जा रहा है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सैकड़ों अनुयायी बैठे हुए हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से जानना चाहेंगे। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? धर्मपाल। धर्मपाल जी, आज जो ये संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग होने जा रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे समाज से बुराइयां ख़त्म करना है, बिना दहेज के शादी करवाना है। और आज यहाँ एक शादी भी हो रही है, सिर्फ 17 मिनट में एक जोड़ी कपड़े में दोनों घर सुखी रहेंगे, बिना मतलब का दिखावा नहीं है, लूट पाट नहीं है किसी तरीके से। तो इस तरह से ये जो सामाजिक बुराइयां हैं अपने समाज में, उसको दूर कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा है। और एक ये नशे वाला है सिस्टम, जो संत रामपाल जी से नाम ले लेता है तो वो नशे से दूर भाग जाता है। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी क्रांति है, सबसे बड़ी क्रांति है। और उससे उसके नशे की और ये जो विकृतियां हैं समाज में, जो भी विकृति है सामाजिक स्तर पर, दहेज प्रथा है, मृत्यु बोझ है, इन सब से छुटकारा है। मनुस्मृति का एकदम उल्टा ये है। मनुस्मृति में तो ये लूटपाट वाला सिस्टम था, समाज को बंटाया हुआ था। कैसे कह सकते हैं लूटपाट? और ये जैसे ये मृत्यु बोझ वाला, मरे हुए जीव को भोजन देना, यहाँ जिमाने से वहाँ उसके पास पहुँच जाएगा। ये जो छुटमुट लोगों को भूतवाड़ी दे रखी थी, देसी भाषा में भूतवाड़ी, वो सब दूर हो रही है। और एक समझ से ये मतलब बहुत ही सुंदर और बहुत ही सभ्य प्रचार हो रहा है और समाज में सुधार हो रहा है इससे। हम आपसे जानना चाहेंगे भी आज संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं, उससे समाज को क्या सकारात्मक दिशा मिली? सकारात्मक तो ये है कि जो जैसे ये आप देख लो, शादियाँ हो रही है, शादी नहीं बिना एक जोड़ी कपड़े में हो रही है, उसके लिए दिखावा नहीं है, ना कोई और है, तो उसे कर्जा नहीं होगा। कर्जा नहीं होगा तो वो अपने सद्भक्ति में लगा रहेगा। अगर वो अपनी लड़की की शादी के लिए कहीं से उठा के कर्जा लेगा तो सद्भक्ति कहाँ रहेगी, वो कर्जा उतारने में रहेगा। इसलिए जैसे मृत्यु बोझ है, मृत्यु बोझ के बिना मतलब किसी को खुआना या खुआने के लिए तो और है, भूखे आदमी को भोजन खिलाओ, उससे अगर कोई मिलता है तो उससे मिलेगा। वैसे ये बिना मतलब का 2-3 सब्जी बनाकर, मीठा मूठा बनाकर ये लोगों को भ्रमित करना है। देखिए, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं भी मृत्यु बोझ के खिलाफ तो हमारी सरकारें भी हैं और हमारे जो अन्य धर्मगुरु भी हैं, अन्य धर्मगुरु भी हैं। आप सुनिए, उन सरकारों से वो सकारात्मक रूप से जो लाभ मिलना था या जनता में जो संदेश जाना था वो जा नहीं रहा। और इसे ये लोग जो संत रामपाल के चेले हैं, शिष्य हैं, वो इसे पूर्ण रूप से लागू करते हैं खुद अपने आप पे, फिर उसे समाज में जागृति आती है। वो समाज में जागृति, उनको देख के समाज में जागृति आएगी तो अपने आप बंद हो जाएगा। ये है उसका उद्देश्य, संत रामपाल का ये उद्देश्य है। जी धन्यवाद। हम देख रहे हैं अभी आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बताया कि आज जो दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, अन्य जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने में संत रामपाल जी महाराज जी का योगदान इन्होंने बताया। अभी हम देख रहे हैं कि इधर पुस्तकालय बना हुआ है जहां पर आध्यात्मिक साहित्य रखा हुआ है। कैमरामैन से कहेंगे कि कृपया पुस्तकालय की व्यवस्था दिखाएं। हर संतों ने हमेशा ही ज्ञान पर जोर दिया है। इसी ज्ञान के आधार से संत रामपाल जी महाराज जी भी पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई हैं। ये देख रहे हैं जीने की राह। नमस्कार जी। ये किस तरह की पुस्तक है? ये पवित्र शास्त्रों का पूरा निचोड़ है। पूर्ण परमात्मा शास्त्रों से क्लियर किया हुआ है, पूर्ण परमात्मा कौन है। सृष्टि के रचयिता परमात्मा को भूलकर जनमानस अज्ञानता की निंद्रा में ही सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए संत रामपाल जी महाराज दिन रात प्रयत्नशील हैं। अपने अद्वितीय तत्वज्ञान से ऐसी अनसुलझी सवालों और रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता भी बड़ी संख्या में सतगुरु की शरण में आ रहे हैं। आज की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।